प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सेतु को बनवाने में एक एक बारीक चीज का भी ख्याल रखा है। करीब 22 किलोमीटर लंबा अटल सेतु इंजीनियरिंग का भी बेहतरीन मिसाल है। अटल सेतु नए भारत की नई ताकत बयां करता है। इसे बनाने में एफिल टावर से 17 गुना ज्यादा लोहा लगाया गया है। इसमें कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से 4 गुना स्टील का इस्तेमाल हुआ है। अटल सेतु में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 6 गुना ज्यादा कंक्रीट लगा है। अटल सेतु पर भूकंप, हाई टाइड और तेज हवाओं का कोई असर नहीं होगा। पुल के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे भी होंगे। थोड़ी देर पहले सीएम शिंदे से बात की हमारी संवाददाता नम्रता दुबे ने। सुनिए। सर, आपकी अगुवाई में देश को सबसे बड़ा समुद्री पुल मिलने वाला है, क्या कहेंगे? कितने गर्व की बात है बतौर मुख्यमंत्री भी, और देश के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत ही ये जो सिंगल लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है 22 किलोमीटर का, जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जो आज 2 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने के लिए, तो आज ये 15 मिनट में लोग पहुँचेंगे। ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट है और इससे ईंधन की बचत होगी, समय की बचत होगी, पोल्यूशन कम होगा। ये रायगढ़, नवी मुंबई और मुंबई को कनेक्ट करेगा, बहुत ही नज़दीक लाएगा। ये बिजनेस के माध्यम से, लोगों को यातायात के माध्यम से बहुत ही गेम चेंजर प्रोजेक्ट है और वो उसका इनॉग्रेशन, उनका शुभारंभ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। सर, अटल सेतु अटल सेतु जो है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से हम अटल सेतु उसका नाम रखा है और निश्चित रूप से ये जनता के लिए वरदान साबित होगा। सर, 17 आईफिल टावर का लोहा पूरा लगा है। टेक्नोलॉजी को लेकर क्या कहेंगे? आपकी अगुवाई में टेक्नोलॉजी को लेकर भी उस पर बहुत काम हो रहा है। ये इतना मटेरियल लगा है कि 17 आईफिल टावर का मटेरियल वहाँ आया है। ऐसे कई बुर्ज खलीफा यहाँ इसके मटेरियल में पूरे होते, और हम इस ब्रिज बनाने में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जो साउंड बैरियर रखा है और रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिल का इस्तेमाल किया है, जो कि फ्लेमिंगो भागे नहीं। अभी फ्लेमिंगो वहाँ कम नहीं हुए, उल्टे बढ़ गए हैं, इसलिए वो सब पर्यावरण का भी ध्यान रखा है, मैंग्रोव्स का ध्यान रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टारगेट, और प्रधानमंत्री ने बार बार ये बात दोहराई भी है कि भारत को 2047 तक विकसित देश बनाना है, और इसी के तहत मोदी सरकार देश के कोने कोने में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स चला रही है। अटल सेतु उसी मिशन का एक हिस्सा है। अटल सेतु मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच करीब 40 किलोमीटर की दूरी को कम करने के साथ साथ ही तेज कनेक्टिविटी भी देगा। मुंबई से पुणे हो, गोवा हो या साउथ इंडिया की यात्रा करना हो, इसमें जो लगने वाला समय था पहले, अब उसे कम कर दिया जाएगा। अटल सेतु बन जाने से अब मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच की जो कनेक्टिविटी थी वो अब और बेहतर हो जाएगी। मेरे पीछे जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का हिस्सा है, और यहाँ पर इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने विशाल स्तर पर इसका निर्माण किया गया है। ये पूरा रास्ता मुंबई की तरफ जाता है और बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर नज़ारा है। समुद्र के बीच से गुजरता हुआ ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा विजुअल इम्पैक्ट देता है, और आसपास की जहाज जो हैं वो यहाँ से आसानी से गुजर जाते हैं। इस पूरे ब्रिज को बनाने में इस तरह के लोहे का इस्तेमाल किया गया है, ताकि जब कोई शिप यहाँ से गुजरे तो वो मैग्नेट के जरिए डायरेक्शन ना भूल जाए, बल्कि एक क्लियर डायरेक्शन में ही आगे बढ़े और उनको रास्ता मिले। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखिए तो आसपास दोनों हिस्सों में समुद्र ही समुद्र है, और नवी मुंबई, मुंबई दोनों को ये जोड़ता है। साथ ही फ्लेमिंगोस के लिए काफ़ी जाना जाता है ये इलाका, और उनके लिए भी खास तौर पर जो जगह है वो क्लियर रखी गई है कि किसी तरह का नॉइस पोल्यूशन और मड पोल्यूशन ना हो, ताकि फ्लेमिंगोस जो है वो यहाँ पर एक व्यू पॉइंट, यानी कि एक चेरी ऑन द केक का जो एक विजुअल है वो यहाँ पर दे। और 22 किलोमीटर लंबे इस अटल सेतु की खास बात यह है कि तमाम एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ, जापानीज कंपनीज के साथ मिलकर इसका निर्माण किया गया है।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की पूरी तैयारी मुंबई में हो चुकी है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहां पहुंचकर अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासिक में पहले पहुंचे थे, वहां से आज राम मंदिर के विशेष अनुष्ठान की शुरुआत की और अब मुंबई में एक बड़ी सौगात देने की तैयारी प्रधानमंत्री की ओर से की गई है। आज ही अटल सेतु सी ब्रिज जो है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों से होगा। इसकी आधारशिला खुद दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री की ओर से ही रखी गई थी और आज पीएम मोदी से देश को समर्पित करने वाले। इसकी क्या क्या खासियत हैं वो हमने आपको बताई। देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। अटल सेतु के साथ साथ नरेंद्र मोदी ने मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र पर सौगातों की बारिश कर दी है। प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र को 3,500 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का मेगा गिफ्ट दे रहे हैं। अटल सेतु के बारे में आपको बता दें कि कैसे ये ईज ऑफ मोबिलिटी की तरफ से एक अहम कदम साबित होने जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आज नवी मुंबई में ईस्टर्न फ्रीवे के ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली अंडरग्राउंड रोड टनल की भी आधारशिला रखने वाले हैं। 9.2 किलोमीटर लंबी ये जो सुरंग है 8,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाई जाएगी, जो कि मुंबई का एक बेहद अहम इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ये रोड टनल से ऑरेंज गेट और मरीन ड्राइव के बीच यात्रा में लगने वाले समय को भी कम कर देगा।